अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक जनरल कौंसिल इजलास हुआ है जी, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब कर दिया गया। और नवाज़ शरीफ साहब पार्टी सदर बनने के बाद जब उन्होंने बताया जी कि जो हालात वो पाकिस्तान में छोड़ के गए थे 2017 में, वो आज के हालात से कितने ज़्यादा चेंज थे, कितने ज़्यादा बेहतर थे, उसमें मुआवजा करते हुए उन्होंने बताया जी कि डॉलर 104 रुपये का था, रोटी सिर्फ 4 रुपये की थी, पेट्रोल जो है वो 65 रुपये का था, आटा जो है वो 35 रुपये का था, और इस तरह बाकी तमाम चीज़ें भी पाकिस्तान की जो हैं उनकी कीमतें भी ठीक थी और कम थी। इस इजलास के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जब खिताब किया है जी, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आपके मेरे हम सब के वज़ीर आज़म है जी, उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा दोबारा से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की महंगाई को उसी स्टेज पे लाया जाएगा, दोबारा से कीमतें कम होंगी, दोबारा से महंगाई कम होगी और 2017 वाला पुराना पाकिस्तान, द एक्चुअल पुराना पाकिस्तान वापस हम लेके आएंगे जी। अब वो कैसे लेके आएंगे ये आज के प्रोग्राम में हम आवाम से जानते हैं जी, और ये भी साथ पूछते हैं जी कि जानने की कोशिश करते हैं कि अवाम क्या सोचते हैं, वाकई 2017 वाला पाकिस्तान अब वापस आना पॉसिबल है या नहीं है। देखते हैं आज के प्रोग्राम में। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था। पाकिस्तान वही पाकिस्तान बनेगा जिसको नवाज शरीफ ने 2017 में छोड़ा। अभी जी हम भाटी बाज़ार में मौजूद हैं जी, और ये भाटी दरवाजे के पास पूरा एक रौनक मेला हर वक्त लगा रहता है बाज़ार का। यहाँ पे यूजुअली वैसे तो हर किस्म का शख्स होता है जी, हर पार्टी का वोटर सपोर्टर होता है, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गाड़ी से समझा जाता है, ज़्यादा वोटर सपोर्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, भट्ट साहब हैं, यहाँ के मशहूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का रहमत। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपकी सेहत बरकरार रखे। कल नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर बन गए हैं जी। जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये पार्टी है ही उनकी, ये उन्हीं के नाम से है। पार्टी सदर बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और ये कहा कि 2017 में जो हर चीज़ की कीमत थी, वापस पाकिस्तान में उसी तरह महंगाई कम होगी और कीमतें वही होंगी, जिसमें डॉलर 104 रुपये, रोटी सिर्फ 4 रुपये। ये नून लीग हो या PTI हो या पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, हर आदमी यही चाहता है कि या अल्लाह पाकिस्तान में ये जो महंगाई का अजाब है ये ख़त्म हो जाए। ये नहीं हम चाहते कि पीपल पार्टी नहीं चाहती या फलाना नहीं चाहता, ये अल्लाह करे अगर उनका अहम है, उन्होंने कुछ कम किया भी है, कम कुछ नहीं काफ़ी कम किया है। उन्होंने 3000 का आटे का थैला 1600 रुपये में बिक रहा है अभी, जो आदमी के अवेलेबल है। 600 650 पौने 700 रुपये किलो घी था, जो 400 रुपये किलो बिक रहा है। काफ़ी मतलब है पहले से बेहतर हुआ है, अल्लाह करे और हो जाए, और ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, और इंशाल्लाह चलना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं बेटा। मैंने इंडिया भी देखा है, मैंने इंग्लैंड भी देखा है, मैंने ऑस्ट्रेलिया भी देखा है, मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ बेटा, समझे। मैंने देखा है, मैं वर्ल्ड कप देखने गया हूँ 87 का इंडिया में। तो आपने अपने जब खान क्रिकेटर था बहुत सपोर्ट किया होगा उसे तब? बेटा मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक़ था यार। अच्छा। मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ था। उन्होंने जैसा वो बंदा था ना, उसने पॉलिटिक्स में आके अपनी इज्जत को फ़र्क डाला, सियासत में आके। सियासत वही ना कह रहा हूँ ना, वो उन्होंने फ़र्क डाला। वो वाकई इस कौम का हीरो था, समझे। ये सियासत जो है ये झूठ है, सियासत झूठ है। सियासत में जितनी देर बेईमानी नहीं करोगे आपका काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसी है। बट सर मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है वाकई पहले वाले हालात बन सकते हैं? मतलब रोटी अब ये 20 रुपये से 15 रुपये 14 रुपये बड़ी मुश्किल की है, वापस 4 रुपये हो जाएगी? बेटा इंशाल्लाह 4 रुपये नहीं होनी तो 8 रुपये तो कम से कम होनी चाहिए, समझे। क्योंकि ये भी बात नहीं है, ये उन्होंने बहुत बड़ा अपने ऊपर बोझ डाल के ना ये किसानों की कदम को खींचा है, समझे। वो भी हर फसल पे 12 गाड़ियाँ लेके फिरते थे, समझे। ये बात नहीं है। ये माशाल्लाह बड़े रंग लगाए हैं किसानों को भी। बेटा ज़मीनें वो सोना उगलती नहीं है उनकी, समझे। उनको भी थोड़ी होश आई है,
कि हमें कोई पूछने वाला आया है। खान साहब से यही गलती हुई है कि उन्होंने पूछा किसी को कुछ। ये खान साहब के भी एक सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? आ जाएं जी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कैसे हैं, खैरियत से आप? दुआएं आपकी, अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा ही अल्लाह का शान है, बड़ा माशाल्लाह जी, अल्लाह अपना करम आप पे बरकरार रखे, यूं ही बनाई रखे। दे छे। बाकी सब ठीक है, निज़ाम चलता पे, चलता रहना है, ऐ नहीं रुकेगा कभी भी अल्लाह के हुक्म दे नाल। बाकी रोटी सस्ती हो गई है पाकिस्तान दे विच। 7 अरब रुपए की कणक जी 7 अरब रुपए की जी कणक पई है उन्होंने उल्ली लग गई है। वो हुण साडे ते 7 अरब वाम दे पाणगे। वो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਨਿਗਰਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਬਲ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੜੀਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। देखो एक गल तो असं जुटला नहीं ना सकते कि 2017 जी उन्होंने कल तकरीर की है, जो खिताब किया शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने 2017 जो वाकई डॉलर 100 रुपए 104 रुपए का सी, रोटी 4 रुपए की सी, पेट्रोल 65 रुपए का सी, तो चीज़ां सस्तियां सन, हैगियां सन जी, मानते हो? हैगियां सन, सस्ती सी ना, महंगाई घट सी। सानू बहुत घट पता है, तुहानू ज़्यादा पता होना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਟਾ ਸਾਡੇ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਈ, ਇਹ 7 ਅਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ 7 ਅਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਓ ਪਿਛਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਅਰਬ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆਓ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਰਬ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਤੇ ਆਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 2017 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਖਿਤਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੌਂਗ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਚਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ। ਸੁਣ ਲਾ 714 दिन ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ। ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਕੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ 17 ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ। अपनी वो जो नियम बनी है ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰੀ ਆ ਜੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਰ ਬਿਠਾਤਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? घट के होएगी। हाँ बिल्कुल घट के होएगी। ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? चोर ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, चोर बेटा बिल्कुल चोर है। ਬਿਲਕੁਲ 36 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ आटा आ रहे वो आ रहे कि भैंसे में काम है आटा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ बात सुनिए, 2017 में महंगाई की शरह बहुत कम। काम थी। कल उन्होंने जो खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने यही कहा कि जैसे 2017 में हमने महंगाई कंट्रोल की थी, कम करके इस सतह पे लेके आए थे, अब हम दोबारा ऐसे लेके आएंगे। मुमकिन है? नहीं बेटा। बेटा क्योंकि इन्हें करप्शन की है, अभी और करप्शन करेंगे। 2 ਅਰਬ ਦਿੱਤਾ ਸੌਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋ ਫੜ ਗਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਥਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 8 ਅਰਬ ਦੇਣਾ ਸੀ कर्जा। ये आज 36 अरब हो गया, कितों हो गया है? अच्छा यही खा गए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे इजाफी बताता चलूँ जी कि ये हमारे भाई जो हैं वो जो बात कर रहे हैं
वो मतलब एक एनालिटिकल बात कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, उनको बिल्कुल हक है ये बात करने का, बोलने का, वो बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई सबूत मौजूद नहीं है। सर हुकूमत ने एक नवा कानून बनाता है कि जेड़ी गल का सबूत मौजूद नहीं है उस गल तुसी करोगे तो 30 लाख रुपया जुर्माना होएगा। मैं तो 30 लाख दे नहीं सकता। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਵਾਮ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਦਵੇ, ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? अच्छा यार ये इनसे बात करो जरा। अच्छा इनको जरा थोड़ा सा देना। अच्छा ਸ਼ੁਭਾਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ? ਖਾ ਗਏ ਨੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਸਲੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਕੁਛ ਐ ਛੱਡੀ ਨੇ। ਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੀ? ਕਿੰਨੇ? ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਬਿਹਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਈ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਓ आ गए हैं जी, थोड़ा सा आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात तो तब करें ना कि आपकी आवाज़ आगे तक आए। अब माइक में आप बोलेंगे नहीं, आवाज़ आगे जाएगी नहीं। आवाज़ आए ना आए, आगे तक पहुंचेगी तो फिर ही बात है ना। कुछ चीज़ें होती हैं काट दी जाती हैं, जो साफ बात है। अब अनएथिकल चीज़ ना हो तो नहीं कटेगी। इमरान के दौर में कोरोना आया, फिर भी कारोबार चलता रहा। इन्होंने लॉकडाउन भी लगाया, इमरान खान ने फिर भी लॉकडाउन में काफ़ी कंट्रोल किया था कि यार गरीब अवाम है, लॉकडाउन ना लगाओ। ये सारे मानेंगे इंशाल्लाह ताला। 160 रुपये पेट्रोल था, 10 रुपये नीचे आया, 150 रुपये बरकरार रहा। आज की तरह 300 रुपये पेट्रोल है, नहीं या तो बताएं। इमरान खान के दौर में था 300 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये महंगा हो। मरीम नवाज कहते हैं जब पेट्रोल ज़्यादा हो, महंगा हो तो हुक्मरान चोर होते हैं। तो आज कौन चोर है? आज भी इमरान खान चोर है। आज भी इमरान खान चोर है जी। इमरान खान में 3.5 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई की है, बहुत ज़्यादा महंगाई की है। और फिर तोड़ के पाकिस्तान दिया यार इन लोगों को। 3.5 साल में बताया कौन सा मुल्क बनता है? 3.5 सालों में बताएं ना। मैं ना मेरे भाई आपको इस बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। नवाज शरीफ साहब ने काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, सिरमेंट उनका, सड़ियाँ उनका, बजरी उनकी, फैक्ट्रियाँ उनकी हैं। एक छोटी सी मैं आपसे अब बात करूंगा। सुनिए तो ख़त्म करो ना, हम एक साइड नहीं लेते कि इमरान खान या नवाज शरीफ। यार रोज़गार दो अवाम को, अवाम को रिलीफ दो। अवाम भूखी मर रही है, खुदकुशियाँ कर रही है अवाम। क्या फ़ायदा ऐसे काम का? तरक्की तो कर नहीं रही, हर बंदा अपने मुफाद में लगा हुआ है। महंगाई कम करना एक सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी जो फर्स्ट पे आती है चीज़ वो यही है सर कि रोज़गार फराहम किया जाए, इनकम बढ़ाई जाए। ज़ाहिरी बात, बिल्कुल। एक छोटी सी अब मेरी बात आपने सुननी है, छोटी सी आपने मेरी बात सुननी है। आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है, मैं इससे बिल्कुल इस बात की तरदीद नहीं करता हूँ जी। आपकी बात की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत शोर मचाया था कि नवाज़ शरीफ साहब का दिल खून के आंसू होता है जब इतना महंगा पेट्रोल अवाम डलवाती है, जबकि इनके अपने दौरे हुकूमत में उससे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अब एक मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊं जी। पहले मैंने ऐसी एक बात की थी तो यहाँ से एक शहरी ने अभी आवाज़ लगा दी थी नवाज शरीफ इसको पैसे देता है सर। मेरे बारे में कहा गया था नवाज शरीफ को पता नहीं मेरा पता भी है या नहीं पता, ये भी बात की बात है। और उन्होंने कहा जी पैसे देता है। मैं आपको एक पढ़ी लिखी सच बात अब आपको बताने लगा हूँ जी। वो ये कि पेट्रोल जो आप कह रहे हैं इतना महंगा हुआ है, आपको उसकी वजह पता है जी क्यों महंगा हुआ है? आपके पास है, मतलब आप एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कारोबार करते हैं, कोई भी चीज़ बेचते हैं जी, ये चाबी बेचते हैं, अब चाबी 10 रुपये की आपको पड़ती है, ठीक है, पीछे से 10 रुपये की पड़ती है। आप आवाम को आगे 5 रुपये की देना शुरू कर दें चाबी कि यार आप 5 रुपये की पीछे से लें, मैं आपको 10 रुपये की देता हूँ। में लेके मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तानी मैं आपको बताता हूँ सर, एक मिनट। आए दिन IMF के पास, आए दिन आप मेरी मुकम्मल बात नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं है। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल बाहर पहुँच गया हूँ आपकी इस चीज़ में, स्टडी में सर एक्सपर्ट हूँ, थोड़ा सा शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ, आपको समझाना मकसद है। हाँ जी, मैं अच्छा, बात समझ गया। अब ये चाबी मैं 10 रुपए की आपको दे रहा हूँ, आप आगे 5 रुपए की आवाम को बेच रहे हैं। आप एक मतलब मखसूस मुद्दत तक बेचते रहेंगे जी, उसके बाद आप मुझे कहेंगे अब मुझे आगे भी ये उधार चाबी देते रहो, तो मैं कहूँगा यार पहले वाले पैसे तुमने मेरे दिए नहीं है, आगे वाले पैसे तुम मेरे कैसे दोगे? आप कहेंगे यार आप ही मुझे इसका हल बताओ। फिर मैं आपको कहूँगा सर ये चाबी अब आपने 20 रुपये की बेचनी है। आप कहेंगे मुझे 10 की पड़ी है, मैं 20 की क्यों बेचूँ? मैं कहूँगा 20 की इस वजह से कि जो पहले आपने सस्ती दी है चाबी वो कीमत भी ओवरकम करें जी, वो वाला मेरा उधार भी उतारें और आगे वाला भी अपना मैनेज करें, आगे 20 की बेच के।
फिर आप क्या करेंगे, 20 की बेचेंगे। पेट्रोल के साथ सर ये हुआ है हमारे साथ, पेट्रोल पीछे से हमें 200 रुपये का मिल रहा था, 250 का मिल रहा था, खान साहब 150 का देते रहे, वो 100 रुपया हुकूमत अदा करती रही। वो कैसे, एक मिनट, हुकूमत कैसे, आप पहले शहबाज शरीफ कहता था कि अगर ये इतने में बेचें तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है, अगर हुकूमत में है तो कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये इतने का पेट्रोल बेच कैसे रहा था, वो क्यों? ये एक सियासी बयान था, गलत बयान था, सियासी बयान क्यों दिया, क्यों अवाम को एक यानी कि वो लाड़े लगा नुक्कर में लगा रहे थे, खुडे लाइन लगा रहे थे, वो क्यों अवाम के साथ यानी कि ये खेल रहे हैं हर ये आपकी बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। अब कबीना बनाई है वजीर आजम ने 100 बंदे दी, किन्ने करोड़ रुपया नुकसान पे हो रहा है, अल्लाह जंद नसीब करे। एक है जिन्हें 11 साल हुकूमत की जेड़ी शह चवानी दी रही कला, इन्हों ने हेठा इन्नी कबीना बना ली, उन्हें पाकिस्तानी जिन्हें ने कबीना बना ली है। आया राणा तू सीट नहीं जितया, तेन भी बिठाता, आया डार तू कुछ नहीं जितया, तेन भी प्रोटोकॉल देता, ये सारा प्रोटोकॉल देने वास्ते रखे है, वहां भुखी मर जाए आ गए थे जेड़ा बाहर लै गए। एक मिनट राणे नूं की दिता, वो गाल देना, राणे ने की देता, राणे नूं गाल आगे पीछे देती, और की देना जे ओनू और राणा सनाउल्ला प्राइम मिनिस्टर का मुशीर बना हुआ है ना वो। लेकिन सर उनको किसी तरह से भी ओबलाइज नहीं किया गया, क्यों करना? अच्छा, मैं आपसे ना यही गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा ले लें, एक वक्फा लेना है मुझे यहाँ, इसके बाद आपसे गुफ्तगू रखते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेके हमारे भाई से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जारी रखते हैं जी। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था। पाकिस्तान वही पाकिस्तान बनेगा जिसको नवाज शरीफ ने 2017 में छोड़ा। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? ये शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं, वो आपकी अपनी एक ज़ाती पर्सनैलिटी है जी, आप जिसको मर्ज़ी पसंद करें, जैसे मर्ज़ी पसंद करें। असल बात मैं आपसे ये पूछूंगा जी कि कल पार्टी सदर बने नवाज शरीफ, और उसके बाद जो एक खिताब हुआ है ना, वो खिताब मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है, मेरी टीम को भी, हम सबको अट्रैक्ट किया, आपको भी किया होगा। उसमें ये कहा गया कि 2017 वाले रेट्स, 2017 वाली महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो वापस आएगी, मतलब वो सॉरी जो शरह है वो वापस आएगी जी, जिसमें 65 रुपये पेट्रोल था जो कि आज मुझे नामुमकिन लग रहा है कि दोबारा हो जाएगा, जिसमें 4 रुपये की रोटी थी जो कि मुझे आज नामुमकिन लग रही है कि होगी, डॉलर 104 रुपये का था, बहुत मुश्किल है। आपको लगता है ये सारा कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वापस आ सकता है उसी रेट पे? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ना हो सकता। हमारे मुल्क को जो ख़राब किया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, PTI थी, नून लीग थी, इन लोगों के सियासतदानों ने पूरे मुल्क का सत्यानाश किया। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं सब पार्टियों का नाम लूँगा कि जिसमें ये सारे सियासतदान हमारे शामिल हैं। अब आप देखें, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, बांग्लादेश हमारे में से ही कि ना निकल के गया। आप उनकी कि ना माशियत देखें वो कहाँ पे पहुँची हुई है, हमारी माशियत देखें वो कहाँ पे पहुँची है। उनका जो रेट है कि ना रुपये का, वो हमारे रुपये से कई दर्जे बेहतर है, ठीक है। अब देखिए किस वजह से हुआ, इन्हीं सियासतदानों की करतूतों की वजह से हुआ है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं तमाम पार्टियों का नाम ले रहा हूँ। ये तमाम पार्टी है जो उनसे है ना बगैरती पे तुली हुई है, और हम जैसे आवाम को जो सा उन सब ने जलील किया हुआ है। हम कह कुछ नहीं सकते, बस यहाँ पे ही आपकी कि ना टीवी की वसासत है, हम कि ना बोल लेते हैं, वरना अदरवाइज ये है कि सुनवाई हमारी कहीं भी नहीं है, और इनके कानों पे कभी भी जू नहीं रेंग सकती। आप जो कुछ मर्जी की ना कर लें, इन्होंने आवाम का खून चूसना है और ये चूसते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। एक शहरी अभी मेरे पास पहले है, ये बात आप गलत कर रहे हो यार, क्या आवाम का चूसना है जी? मेरी बात सुनो, ये जब से ये जो है ना नवाज शरीफ वगैरह आए हैं, तो क्या उसमें कमी महसूस नहीं कर रहे हैं मीशत के अंदर? मीशत बहाल नहीं हो रही? टमाटर 50 रुपए किलो नहीं हो गए? देखिए अब हमारी अपनी सब्जी आ गई हुई है, टमाटर 100 के 4 किलो, 100 के 4 किलो नहीं मिल रहा है। आपका टमाटर आया हुआ है, सिर्फ हम टमाटर नहीं खाते, रेट कम नहीं हुआ। आपकी बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं बिल्कुल इनकी साइड नहीं ले रहा या नून लीग की साइड नहीं ले रहा। आप कह रहे हैं पंजाब का टमाटर है, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। पिछले साल कौन था? पिछली गर्मियों में कि ना शहबाज शरीफ थे ना, उस टाइम क्यों नहीं किया इन्होंने? मेरी उम्र 70 साल हो गई है, और उसके मेरी बात सुनो, 70 साल की उम्र में
मैंने अपनी तारीख में इतनी महंगाई नहीं देखी। ये सारे गवाहें ये मौजूद हैं। और यार उसमें जो 650 रुपये, यार 650 रुपये किलो जो है वो घी था, अब 380 रुपये मिल रहा है दुकान पर। होलसेल रेट के ऊपर कम है। ये अच्छी बात है, मगर ये देखें आज से जो यार चावल जो 350-400 रुपये लेके आ रहा था वो 300 रुपये लेके आ रहा हूँ मैं। मेरी बात सुने ना, आने वाली हुकूमत जो है यही कहती है कि मेरा पिछला दौर अच्छा था, ठीक है। जब ये आते हैं हुकूमत में आते हैं तो इनकी महंगाई हुई होती है। ये कारोबारी लोग हैं, ये कारोबारी लोग, ये मेरी बात हमें रिलीफ मिल रहा है। हम कह रहे हैं यार हम लोगों ये रिलीफ कम है, ये रिलीफ कम है। एक मेरे भाई मैं आपको बात बताऊं, असल सबूत पे बेस करती हुई बात आपको बताने लगा हूं जी। पिछले हफ्ते जुमे को, ये जो अभी जुमा गुजरा है जी, इस जुमे को हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने ये कहा कि आटा भी सस्ता हो गया, मैदा भी सस्ता हो गया, हर चीज़ सस्ती हो गई है। डबल रोटियां सस्ती क्यों नहीं हो रही हैं? रोटी के ऊपर जोर है, नान के ऊपर जोर है, डबल रोटी, रस, ये वाली आइटमें सस्ती क्यों नहीं हुई? इसमें हमने जुमे को प्रोग्राम किया है। फिर कल 28 तारीख, कल थी जी, कल 28 तारीख को कल नोटिफिकेशन हो गया जी कि अब डबल रोटी की भी मखसूस कीमत, बड़ी की भी छोटी की भी तय कर दी गई है। सारी बेकरियों को भी वो नोटिफिकेशन जा चुका है और कीमतें कम हो गई हैं। इतनी जल्दी खान के दौर में देखें, मैं अभी भी यही काम कर रहा हूँ, मैं तब भी यही काम करता था, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ बेहतरी लाने की, तब भी कर रहा था। कभी इतनी जल्दी एक्शन नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई। अच्छी बात है, होना आज हमारे लिए हुआ ना, अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको पता है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी उन्हीं जैसा होगा। अजन मरियम साहिबा उन्होंने कहा था, मेरा एक चैलेंज है, उसने ये कहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो मईशत का है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको जो ना कंट्रोल कर दूंगी। जब शादी में खाना खुलता है ना, खाना तो सबको ही मिलता है, लेकिन किसी को आखिर में मिलता है, किसी को शुरू में मिल जाता है। तो ये है कि ये महंगाई जो है आहिस्ता जो है ना ये कम हो जाएगी, ये रिलीफ मिल रहा है। यार आटा या 16 रुपए की रोटी या 25 रुपए की रोटी, 30 रुपए की रोटी ले रहे थे, आज 14 की। तो यार ये क्या बात है? उन लोगों को अब 14 की रोटी हो गई है, हुकूमत ने कर दी है, लेकिन आपके मेरे जैसे हमारे कुछ शहरी ऐसे हैं जी। भावलपुर में 12 की है जी, भावलपुर में 12। आपको पता है ये क्यों हो रही है? क्योंकि गंदम जोन सी इन्होंने किसानों से नहीं, इनके पास गंदम वाफर पड़ी हुई है, और पिछले जोन से पिछले साल की है जो इनके में स्टॉक में पड़ी थी वही नहीं इनके ना ख़त्म हुई, जो इन्होंने बाहर से मंगवाई हुई थी। इनकी मजबूरी है ये ख़त्म करनी, गंदम ख़त्म करेंगे तो इसीलिए कि यह आटा जो है ना सस्ता कर रहे हैं। तो सर बेशक आपकी बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। तो हम आम खाते हैं ना, हम क्यों? सारी बात ठीक है, हमें फ़ायदा हो रहा है, मगर ये है कि ये प्रॉपर होना चाहिए ना। अब बिजली के रेट वगैरह देखें, ये कहाँ, ये असल ये बात अब आपने किया जी सर, हजरत जी ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है। बिजली पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देने का थैला मिल रहा था, 650 का आटे का थैला मिल रहा, ऐसे ही है। तो इमरान खान की हुकूमत में गया ना सबसे ऊपर, 2800 दिगर था, उसके बाद में भी जाता रहा 162। जब अभी हुआ गंदा था, गंदा है और वो अंदर रहे। हजरत जी की हुकूमत में कम हुआ, मेरी बात सुने, एक्सेप्ट करते हैं, आपको करना चाहिए। अब महंगाई कम हो रही है और मैं समझता हूँ हजरत मेरी बात सुने 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, 1 मिनट का हम वक्फा ले लें जी, उसके बाद दोबारा आपसे बात करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है, इस वक्फे के बाद सुनते हैं जी आपकी बात। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद शहरी हमारे साथ जो कुछ मजीद मौजूद हैं जी, इनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था। पाकिस्तान वही पाकिस्तान बनेगा जिसको नवाज शरीफ ने 2017 में छोड़ा। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये गुफ्तगू जारी रखेंगे जी। उससे पहले आपको एक और बात बताता चलूँ, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जी, एक यूनिवर्सल तरीकाकार है कि जिस शख्स को भी वक्त मिलेगा डिलीवर वही कर पाएगा, और जिसको वक्त नहीं मिलेगा वो डिलीवर नहीं कर पाएगा जी। मुझे अगर आज कोई भी XYZ ओहदा दे दिया जाए, XYZ ओहदा छोड़ें जी, मेरी अपनी प्रोफेशन पे ही बात करते हैं कि अगर मुझे मेरे अपने प्रोफेशन में टाइम मिलेगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आप लोगों तक जो डिलीवरेंस है वो बेहतर कर सकूंगा। अगर नहीं मिलेगा, कुछ अरसे बाद ही मुझे बार बार ऑफ एयर कर दिया जाएगा, बाद में दोबारा मैं आपके पास आऊँगा, फिर ऑफ एयर कर दिया जाएगा, तो आपका मेरा इंटरेक्शन जो है, आपके लिए जो मैं एक डिलीवरेंस करता हूँ वो मैं इस तरह से नहीं कर पाऊँगा।
सियासत में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही सीन है जी। किसी भी सियासतदान को अगर वक्त मिलेगा तो वो सियासतदान कुछ डिलीवर कर पाएगा, अगर वक्त नहीं मिलेगा तो नहीं डिलीवर कर पाएगा। इससे पहले हमारे एक DIG आए थे लाहौर में जी, हैदर शाह साहब। हैदर शाह साहब को वक्त मिला, उस वक्त मिलने का फ़ायदा हमें ये हुआ जी, डॉल्फिन फोर्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई, स्ट्रीट क्राइम कम हो गया और उस दौर में पुलिसिंग बेहतर हो गई थी जी। डॉक्टर उस्मान अनवर को वक्त मिला है, समहाउ इन्होंने भी पुलिसिंग बेहतर की है जी। इसीलिए जिसको वक्त मिलता है वो सब कुछ बेहतर कर पाता है। एक तहसील को एक असिस्टेंट कमिश्नर दे दिया जाए और उसको वक्त दे दिया जाए जी कि 2 साल 3 साल 4 साल आप उसको दे दिए जाएँ तो वो उस एक तहसील के अंदर अमन व अमान कायम कर देगा जी। और अगर 2 महीने बाद उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, नया आ जाए, फिर 2 महीने बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाए, नया आ जाए, तो वो कुछ भी बेहतर डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये सर मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिसर हैं, जो SP हैं, जो SHO हैं, बाडी गेट के अंदर यहाँ जो है मंशियात, स्मगलिंग, सप्लाई ये ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन ये है कि उन्होंने सुबह शाम अनथक मेहनत से, हमने अपनी आँखों से जो देखा है, उन्होंने जनाब यहाँ पर गाड़ियाँ भरी हैं, गाड़ियाँ भर के नशइयों को उनको बिठाया, उनको दूसरे मकाम पर छोड़ के हैं। और जिन्होंने जो ज़ख्मी वगैरह नहीं थे, जिन्होंने जेल वालों ने लेना था उन्होंने ले लिया, बाकियों जो हॉस्पिटलों के अंदर एडमिट कर दिया। ये हमने अपनी आंखों से देखो। और ये तकरीबन जो जराइम जो है यहाँ से जो है तकरीबन 80% जो है ना अंदरून शहर बाटी गेट के अंदर से जो है वो जो है कम हो गया। मोटर आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं बात करूँगा, ये मेरे बुजुर्ग हैं ये जो बात कर रहे हैं और हम आपस में कोई मिले नहीं हुए, अचानक मतलब ये हो गया ना ये मामला। मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस वक्त पंजाब में जो मरियम नवाज़ साहबा जो मैनेजमेंट कर रही है, उन्होंने सख्ती की हुई है हर अदारे पे, हर चीज़ पे। उन वजूहात की बिना पे ये सारे मामला कंट्रोल होते हुए हमारे पंजाब की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेहतरी होती चली जा रही है। हमारी आवाम को, ख़ासकर नौजवानों को ये पैगाम मिल जाना चाहिए कि मतलब मुस्लिम लीग नून की ये जो जमात है ना, ये कुछ करना चाहती है पाकिस्तान के लिए और सबको इस बात की समझ, बड़ों को चाहिए बच्चों को समझाएं। इन लोगों ने अपनी साबका दौरे इक़्तिदार में इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि वो सच साबित हो गया है। यानी बच्चे वो सच समझना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए बड़ों को छोटों को समझाना मुश्किल हो गया। मैं एक छोटी सी बात एरिया की बात कर रहे थे ना, मंशियात की या इन चीज़ों की, आप यकीन करें इस एरिए में कुछ अर्सा पहले मतलब हर 10वां बच्चा जो है ना वो इंजेक्शन पे लग जाता था और उसका बाद में उसका मतलब उसकी मौत वाक़या हो जाती थी नौजवान को। इंतहाई दुख वाली बात है। मैं ये दुआ करता हूँ कि हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन ये बात सच है कि इस हुकूमत में जो अब चल रही है ना, ये वो काम कर रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले, मेरे ख्याल से फरवरी में हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए हैं जी, फरवरी के महीने में मैं यहाँ पे आया हूँ। इससे पहले फरवरी के बाद मेरा आज चक्कर लगा जी। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके अंदर एक बंदा लेटा हुआ मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने जाके कहा, मैंने कहा यार कौन अंदर लेटा हुआ है। जब उसके करीब गए तो पता चला जी कि वो लाश थी, किसी नशई की लावारिस लाश थी। ये मैंने अपनी आंखों से इसी जगह आप कई देखी है। अच्छा, कई देखी है इस एरिया में, कई देखी है। अब दूसरी तरफ आते हैं भाईजान, दूसरी वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। अब वापस टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। दूसरा नंबर के जब ये जो लोग हैं मौलवी किस्म के दाढ़ी वाले, उन्हें वोट किन्नू देना है? नहीं कहने यार असी तो जमात इस्लामी नूं देंगे, उन्हें वोट किन्नू देना? उन्हें कहा यार लब्बा कलम दा। यार लब्बा कलम ने कोई ये जमात इस्लामी के इलाके का कोई कटर लगाया है, कोई डिस्पेंसरी कायम की है, कोई स्कूल बनाया कि जाए यार उधर स्कूल मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, कोई दफ्तर बना हुआ है वहाँ से यार साड़ी लड़ाई हो गई यार सुलह करा दो। ये नून लीग को एजाज़ हासिल है कि जनाब वो इकट्ठे होने के यार चौधरी साहब आए हैं। मौका मिला ना सर, नून लीग को उनको मौका नहीं मिला। वो पहले भी नहीं भी मौका मिला, वो खाली बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार चौधरी साहब से लड़ाई हो गई है, सारे इकट्ठे होकर उनको बिठाते थे, सालसी बनते थे और जनाब सुलह कराते थे। और आज भी सुलह कराते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि 2017 वाली कीमतें वापस मैं लेके आऊँगा, उसी तरह महंगाई कम होगी, महंगाई की शरह कम हो जाएगी, वही वाली बरकरार रखूँगा जी। जिसमें डॉलर 104 का था, उन्होंने खुद ये अपने खिताब में बताया है जी नवाज शरीफ साहब ने कि 104 का डॉलर था, 4 रुपये की रोटी थी, 65 रुपये का पेट्रोल था, 35 रुपये का आटा था जी, और भी चीज़ें इस तरह सस्ती थी। आपको लगता है वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस रेट पे ला सकती है? मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न ये है, इसकी वजूहत ये है कि जो हुकूमतों के सरबराह होते हैं ना, जो रियासी लीडर, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और बाहर के लोग भी उसको पसंद करते हैं। सरमाया पाकिस्तान में आ रहा है,
अब मतलब जब सरमाया आएगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी और बेहतर से बेहतर मामला होगा, महंगाई कैसे नहीं नीचे आएगी। ये उसी के मतलब उसी का नतायज है कि अब हर चीज़ सस्ती होने जा रही है। तो मैं ये आसान बात है, हर दूसरा बंदा समझता है। ये जो लोग कह रहे हैं ना महंगाई 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 नहीं है, कैसे कैसे नहीं है यार। एक कपड़े का थान मैं 1000 रुपये का बेच रहा था, अब मैं 1800 रुपये का 2000 का बेच रहा हूँ, तो भाई वो महंगाई कैसे। मैं अमरूद की रेडी लगाता था, वो जनाब 100 रुपये किलो बेचता था, अब मैं 150 रुपये किलो बेच रहा हूँ। महंगाई कहाँ से आई है भाई? भाई हिसाब तो वही आ रहा है ना। शरह बढ़ने का मकसद ये है कि देखें, आपके पास या जो आमदन है लोगों की वो अगर बढ़ी है ना कुछ 10%, तो महंगाई बढ़ी है 20%। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आमदन भी बढ़ी है, लेकिन वो 10% बढ़ी है तो महंगाई 20% बढ़ी है, उसके डबल बढ़ी है। तो सही है, महंगाई जो है ना, ये जो छोटे छोटे जो है ना दुकानदार, इन लोगों ने अपनी तरफ से अब ये फूड वालों ने जो ऑपरेशन जो शुरू किया है, तो उसके बाद वो जनाब चीनी भी कम रेटों में मिलने लगी, चावल भी कम रेटों में मिलने। मैं कहा यार वो जो घी है वो, मैं कहा यार 380 रुपये था, वो समझे। मैं कहा पेटी निकाल के थोड़ी सी इनकी भी बात सुन लेते हैं। जी सर, आप कुछ बताने लगे थे। हाँ जी, देखें जब भी बिल्कुल बरकरार नहीं भी रहेंगी, लेकिन कम तो होंगी ना। देखिए ना, हाँ बिल्कुल होंगी। उसकी मतलब ये है कि पहले आबादी कितनी थी, 13 करोड़ 15 करोड़ 20, अब 25 करोड़ में आबादी है, इलाका वही है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना। ये नहीं हम कहेंगे कि मियाँ साहब बिल्कुल ही डाउन कर देंगे, चलिए पहले की तरह कुछ बेहतर तो करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। देखिए यही हमें चाहिए जी, ना हमारा पीटीआई से कुछ लेना देना, ना पीपल पार्टी से। देखिए जब भी मियाँ हजरात आए हैं ना, नून लीग साहब, सबसे पहले उन्होंने येलो कैपें दी, मियाँ साहब ने सब मज़दूरों को दी, बेहतर ही ये हालात। उसके बाद आए लैपटॉप दिए जवानों को, बेहतरीन। हाँ इस दफ़ा भी बाइक्स वगैरह बहुत से इश्यूज हैं जी इसमें। मतलब आप बात को मतलब ये हकीकत है, उनकी मेहनत रायगा नहीं जा रही। अब आवाम को ये मैं कहता हूँ कि पीटीआई वाले जो आवाम है ना, आवाम तो हमारे भाई है ना, लेकिन उन्हें शऊर आना चाहिए, उन्हें समझ आनी चाहिए कि कौन पाकिस्तान मुल्क में सर खुशहाली आएगी ना तो इनको खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ अल्लाह करे इनको समझ आ जाए, ये वो माननीय पीटीआई को भूल जाएं, अल्लाह करे ये उसको भूल जाएं। ये नहीं पाकिस्तान के लिए कुछ करने वाले, अगर करेंगे तो ये मौजूदा हुकूमत करेगी, नवाज शरीफ करेगा। हम उन पर पूरी उम्मीद है, अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की बेहतरी आएगी और जरूर आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी जी। एक छोटा सा जी वक्फा लेते हैं, इस छोटे से वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे जी। आटा मैं 35 रुपए छोड़ कर गया था, रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था। पाकिस्तान वही पाकिस्तान बनेगा जिसको नवाज शरीफ ने 2017 में छोड़ा। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा, ये आज का हमने जो टॉपिक किया है जी, ये इसका जो असल सवाल था वो आपको असल सवाल एक दफ़ा हम दोबारा बता देते हैं जी। असल सवाल ये था कि 2017 में जो रेट्स थे, जो कीमतें थी 2017 में, वो वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रहे हैं कि हम वापस वो ले आएंगे। अब ये लाए जा सकते हैं या नहीं, और ये सियासी बयान है या ये एक्चुअली बयान है। सियासी बयान या एक्चुअल बयान में फ़र्क क्या होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ जी। एक होता है सियासी खिताब, सियासी बयान, जिसमें कहा जाता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, XYZ, लेकिन वैसा कुछ भी किया नहीं जाता। ये उनको पता होता है, उनको खुद को भी और अगलों को भी, कि पॉसिबल नहीं है। जिसमें ये है जी कि हम मरीम नवाज़ साहिबा ने ओकाड़ा में जलसे से, इलेक्शन से पहले ओकाड़ा में जो जलसा कर रही थी जी कैंपेन के दौरान, उसमें ये कहा था कि जितनी तेज़ी से शेयर पे मोहरें लगेंगी उतनी तेज़ी से महंगाई नीचे आएगी। बिल्कुल अच्छा बयान था उनका, लेकिन जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क में बन गई, उसके बाद जी ये कहा गया था हमारे ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये कहा जी कि मुल्की मईशत को स्टेबल होने में कम अज़ कम 2 साल लगेंगे, अवाम 2 साल तक ये महंगाई बर्दाश्त कर ले, 2 साल के बाद हम बेहतर कर देंगे। ये एक्चुअल बयान था। अब सियासी बयान यही कि 2 साल तक अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये इलेक्शन से पहले आपको नहीं बताया गया, इलेक्शन से पहले आपको नहीं कहा गया, यही कहा गया कि हुकूमत आते साथ हम चीज़ें सस्ती कर देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। ये फ़र्क होता है सियासी बयान में और दूसरे बयान में। इसी तरह का सियासी बयान PDM से पहले भी दिया गया था, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने यह कहा था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, नवाज शरीफ साहब खून के आंसू होते हैं जी, उनका दिल खून के आंसू होता है जी। साथ ये कहा गया था कि अवाम जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के अवाम बाहर निकलती है तो नवाज शरीफ साहब का दिल दुखता है या मेरा दिल दुखता है, इस तरह का कुछ कहा गया था। वही अवाम बाद में
PDM के दौरे हुकूमत में 350 का 340 रुपये का पेट्रोल डलवाती रही है जी। तब दिल नहीं दुखा, तब भी दुखा, लेकिन तब पता चल गया उनको, या तब उन्होंने आके फिर इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया कि वाकई पेट्रोल हम सस्ता नहीं कर सकते हैं। बेशक उसका कसूरवार खान था, जैसा कि अभी मैंने पहले पिछले सेगमेंट में आपको बताया है पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह क्या है। अब बात कर लेते हैं जी महंगाई की तरफ। महंगाई बढ़ने की वजह क्या है जी? कोरोना को हम बार बार कोरोना को बीच में ले आते हैं। कोरोना का इसमें मेरे ख्याल से कोई 5% से ज़्यादा रोल नहीं होगा। अमल दरामद कोरोना का 5% से ज़्यादा नहीं होगा जी कोई भी। एक्चुअल मसला क्या था जी? एक्चुअल मसला ये था, खान साहब ने जो मुल्क से डॉलर कम हो रहा था, जो डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही थी, रुपए की कदर में कमी आती जा रही थी, इसको बरकरार करने के लिए खान साहब ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जी। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। कोशिश की आपकी मेरी बेहतरी के लिए कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो जाए, हमारे मुल्क का जो रुपया है वो मुस्तहकम हो जाए, इसकी कदर बढ़ जाए जी। इसके लिए खान साहब ने यह किया कि इंपोर्ट पे बैन लगा दिया कि इंपोर्ट नहीं होगी, मुल्क का डॉलर मुल्क के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट जितनी भी की जाती है वो डॉलर पे की जाती है जी। जब बैन लग गया 1 साल के अंदर, वो इंपोर्ट बैन लगने की वजह से पूरे मुल्क में इंपोर्ट नहीं होते, हर किस्म का लोकल कारोबार जो है जी वो मुतासर हुआ क्योंकि बाहर से कोई चीज़ आ नहीं रही थी, मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमारी GDP 5.6 से नीचे चली गई, 2 पॉइंट समथिंग पे आ गई जी, 2.8 पे गालबन, मुझे याद नहीं है, 2.8 पे मेरे ख्याल से आ गई थी। अब उस 2.8 पे अवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया जी। इसहाक डार साहब 5.6 पे छोड़ के गए थे, खान 2.8 पे ले आए। इसहाक डार साहब 5 समथिंग पे छोड़ के गए थे जी, खान इतना नीचे ले आए। तब खान साहब ने क्या किया, अच्छा ये तो वाकई बहुत गलत हो गया जी, GDP कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो उनको किसी सियाने ने मशवरा दिया जी कि GDP ऐसे बढ़ाई जा सकती है, अब इंपोर्ट खोल दें, इंपोर्ट करवाएं, चीज़ें इंपोर्ट होंगी, मुल्क में सर्कुलेट करेगा कारोबार जी और चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली GDP इंक्रीज़ कर जाएगी जी। तब खान साहब ने क्या किया जी, मेरी नज़र में एक और इमेच्योर तरीन फैसला कर लिया जी। वो ये इमेच्योर फैसला ये था कि 80 अरब डॉलर की तकरीबन, या 80 करोड़ डॉलर की, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन 300% हर साल की निस्बत 300% ज़्यादा कीमत की जी इंपोर्ट कर ली। वो जब इंपोर्ट इतनी ज़्यादा कर ली, मुल्क से डॉलर शॉर्ट होगा, डॉलर शॉर्ट होने की वजह से यकदम डॉलर की जो है उसमें कीमत बढ़ गई, रुपया उसकी कदर में कमी आ गई, जिसकी वजह से आज तक हमें ये महंगाई भुगतनी पड़ रही है। डॉलर की तब से लेकर शॉर्टेज जो आज तक है वो हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह हमारे मुल्क की एक्चुअल महंगाई की, और भी बहुत वजूहात होंगी, लेकिन मेन वजह जो मेरे सामने है जी वो ये है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी थोड़ी सी, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल जो बयान दिया है ये सियासी बयान ना हो, वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्चुअल उन कीमतों पे ना ला सके, लेकिन थोड़ी बहुत कीमतें तो कम कर सके, महंगाई कम कर सके। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।